वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है नीलेश ने, और बेसिकली उन्होंने हमें 2 वीडियोस भेजी हैं और उन्होंने बोला कि आप इसको इकट्ठे करके एक साथ ही देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडिपीडिया ऑस्पिशियस बिगनिंग एडवर्ड एपिसोड 1 और इसका जो एपिसोड 2 है उसमें है ट्रक आर्ट। तो ट्रक आर्ट से तो वैसे मुझे काफी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग लगा कि पता नहीं वो फर्स्ट वाला पार्ट तो नहीं मुझे बताया कि ऑस्पिशियस बिगनिंग में क्या है, बट खैर हम लोग वीडियो देखते हैं। और ये चैनल जिसकी हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं, कल ही हम लोगों ने इसकी एक वीडियो देखी है तो हम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड कि हम लोग ये वाली वीडियो देखें। तो चलिए अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मौजन का ब्लॉग अपलोड हो चुका हुआ है, पार्ट 2 ट्रैवल ब्लॉग का। तो जिसने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाइए और जाकर देखिए, क्योंकि मौजन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अभी बोले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जाती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनब्ले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, तो जैसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। इंडिया एक देश, हजारों साइंस, सैकड़ों सिंबल्स और अनगिनत अनसुलझी पहेलियां। जितने लोग उतने अनुभव और उससे कई ज्यादा उनकी कहानियां। लेकिन एक नई कहानी शुरू होगी अब, जिसे लिखेंगे एडवर्ड। बरखुरदार निकल जो पड़े हैं इंडिपीडिया की राह पर। देखो भाई, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मेरे बारे में बस 3 चीजें जानना जरूरी है। 1, मुझे इंडिया से प्यार है। 2, बॉलीवुड से सच्चा प्यार है। और 3, सवाल पूछने से कुछ ज्यादा प्यार है। और सवाल पूछने की जर्नी पे मैं निकला हूँ। एंड ट्रू इंडियन स्टाइल में मैं स्टार्ट करूंगा एक शुभ शुरुआत से। इंडिया में हर चीज की शुरुआत का है एक स्पेशल तरीका और उसके पीछे एक खास मतलब। सुबह की चहलकदमी और काम शुरू करने से पहले की पूजा से लेके रात को सोने के समय तक सबके आरंभ को शुभ और मंगल करने की पूरी कोशिश की जाती है। किसी भी काम की सही शुरुआत बहुत ही जरूरी होती है, भारत में तो और भी ज्यादा। और हमारे यहाँ कई ऐसे रिवाज है, कई ऐसी मान्यताएं हैं जो एक अच्छी शुरुआत से जुड़ी हुई है। चाहे वो किसी काम की शुरुआत हो, आपके दिन की शुरुआत हो, किसी सफ़र की शुरुआत हो या किसी भी और अच्छे काम का प्रारंभ, हर बार बहुत ही ज़रूरी माना गया है एक शुभारंभ। इंडिया में हर शुरुआत से पहले एक रिचुअल होता है। On your marks, get set, go बोलने से पहले लोग कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे जिंदगी की रेस स्मूथ हो जाए। जैसे कि सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम। इंडियन कल्चर में शुरुआत का ये अहमियत है क्योंकि हर जो शुरुआत है वो हमारी संस्कृति के इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो संस्कृति है बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड सोर्सेस, वहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, कॉमर्स होता था। और हर एक जो ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी हैड टू स्टार्ट विद एक मुहूर्त के साथ। तो शुरुआत जो है
वो जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए बिगिनिंग्स और शुरुआत इज सो इम्पॉर्टेंट। आजकल तो बिकॉज ऑफ साइंस वी ऑल नो कि अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, तो हर एक टाइम में कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशंस हो रहा है। द एग्जाम्पल आईड लाइक टू गिव इज कि अभी आजकल तो मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर, तो इतने सारे वेव्स रहता है बट वी डोंट सी दोज वेव्स। तो उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैप्शन चाहिए बाय विच इट कैप्चर्स दोज चैनल्स। ये जो शुभारंभ की जो घड़ी है, इट इज कैप्चरिंग दोज एनर्जीज विच इज देयर इन दिस यूनिवर्स, इन दिस प्लैनेट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य was considered in the Vedas as a spy because वो जा रहे थे हर जगह पे और सब जगह उनको देख रहे थे। तो ये सूर्य अर्घ्य की जो बात होती है, इट इज ऑफरिंग ऑफ वाटर आप टू द सूर्य एज अ थैंक्स गिविंग। एंड वो नेक्स्ट, और क्योंकि सूर्य के बिना तो जिंदगी है नहीं, एंड सूर्य इज द रेफरेंस ऑफ द ईश्वरा इन आवर नॉर्मल लाइफ। जो एनर्जी का जो एलिमेंट होती है, ब्रह्मांड का जो एलिमेंट होती है, उसका जो अंश है वो सूर्य है, इट्स एनर्जी। तो उनको ऑफरिंग इज व्हाट इज कॉल्ड सूर्य अर्घ्य। सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और अपने सवालों की यात्रा शुरू करने से पहले दिन की शुरुआत मैं सबसे शुभ तरीके में करूंगा। हंसना मत मेरे योगा पर। एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र सूर्य नमस्कार के बारे में हमारी परंपरा में पढ़ा जाता है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांश्च जायते। जिसका मतलब होता है कि जो सूरज को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं उन लोगों का ना सिर्फ आयु बल्कि उनकी बुद्धि, उनका तेज, उनका बल सब कुछ बढ़ता जाता है। प्राणायाम भी उसमें आ जाती है, जहाँ पे ब्रीदिंग है, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड योगा। पतंजलि का योगा इसमें देयर इज दिस अष्टांग योगा विच इज यमा नियमा प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। वो जो कॉन्सेप्ट है यू विल सी इट कंप्लीटली इन सूर्य नमस्कार। सो सूर्य नमस्कार, संध्या वंदनम, अर्घ्य टू बी ऑफर्ड टू द सूर्य इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम पर्टिकुलर रिचुअल एंड इट इज डन एवरी डे, सूर्यास्त एंड सूर्योदय। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरा सूर्य नमस्कार काफी ऑकवर्ड था, लेकिन कोशिश तो यही है कि मैं एक दिन बैलरीना जैसे ग्रेसफुल हो जाऊं सूरज की शक्ति के साथ। सूरज से ही लाइफ मिलती है। अंधेरे को बाय, उजाला को हाय। इस नमस्कार से मुझ में एक नई एनर्जी आ गई है। लॉकिंग थेरेपी ये हम मैक्सिमम मूवीज में भी इस तरह देखे हैं। शंख। इस शंख की आवाज में एक जादू है। प्रकृति की ये भेंट मन को कितनी शांति देती है और दिन में पॉजिटिविटी बढ़ देती है। इंडिया के हाईवेज सिर्फ रोड्स ही नहीं हैं, दिस इज अ कल्चर इन इटसेल्फ। ऐसे लोग, ऐसी स्टोरीज की ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो पहुंच गए हैं बरखुरदार एडवर्ड पंजाब के हाईवेज पे, पीने ढाबे की लस्सी और करने कुछ मौज मस्ती। लेकिन इस मूवी के असली सुपरस्टार हैं इंडियन हाईवेज के ब्यूटीफुल ट्रक्स। ये ट्रक्स किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। इन ट्रक्स का मेकअप देखा है कभी? This is what is called truck art. ट्रक्स पर बनी इन पेंटिंग्स और कहावतें ये सिर्फ इंडिया में दिखता है। तो चलो फिल्म बनाने के लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी, है ना? तो इंडिया में जैसे ट्रक्स होते हैं मैंने कहीं नहीं देखा।
पहले, तो मुझे दिखाओ ना किस किस के ट्रक है, चलो और कैसे से जाते हैं। चलाओ, दिखाते हैं, आ जाओ। पाकिस्तान में भी बहुत ट्रक कार्ड है। दिस इज बैक इन द 1500s जब मुगल किंग्स यूज्ड टू रूल। वो टाइम पे उन्होंने काफ़ी आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था, उनका पेटरेज हुआ करता था। बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ किंग्स उन्होंने अपने कैरेजेस को, अपने सामान को, ट्रंक्स को, पेटियाँ होते वो उन पे काफ़ी काम कराया था आर्टिस्ट से, एंड द आर्टिस्ट एंजॉयड इट। जब मुगल रूल ख़त्म हुआ तभी पेटरेज भी ख़त्म हो गया। द आर्टिस्ट हैड नो अदर मीन्स, तो उन्होंने स्टार्ट किया नया मीडियम ढूंढने को। ट्रक कला जो है वो उतनी पुरानी जितनी की ट्रक है, जो कि 1950s में हिंदुस्तान में आई। मतलब 50s हम कह रहे हैं, पर दिस इज लाइक 40s एंड 30s ऑल्सो। 1900s में वो टाइम पे ट्रक्स नहीं होते थे। वो टाइम पे वी हैड डोंकीज, कैमल्स, हॉर्सेस, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है उसके लिए फ्रॉम द पोर्ट्स टू रेलवे स्टेशन, उसके लिए ये एनिमल्स को यूज़ करते थे विद देयर कार्ट्स। सो कार्ट हैड गुड कैपेसिटी और उस पर काफ़ी सरफेस था जिसे लोग डेकोरेट करते थे। ये हमारी निशानी है, हमारा लोगो है, सिख धर्म का लोगो है खंडा, और बाज हमारे पंजाब की हर गाड़ी पे मिलेगा लगा हुआ। अच्छा, ये मैंने बहुत देखा है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको क्यों से जाते हैं? इससे डोरी बोलते हैं, डोरी, ये डेकोरेशन के लिए है। इसको पंजाबी में बोलते हैं परांदा। परांदा, जैसे बुरी नज़र से, ये ब्लैक रंग को बढ़िया मानते हैं, बुरी नज़र से लगाते थे ये। ठीक है, गाड़ी के पीछे क्या लिखा है? चले, चलो। ओके। कितना टायर है? 22 टायर। देखो, जट्टे दी पसंद। You see, this is what I'm talking about. लव जन्म समझा करो, प्यार की गाड़ी, प्रेम की माला। कितना सारा प्यार मिलता है इंडिया रोड्स पे सबको। जितने भांति भांति ट्रक ओनर्स हैं उतनी भांति भांति कला है, और उसमें उसी किस्म की जो एक यूनिकनेस एक इंसान में नजर आती है वो ट्रक में दिखने लगती है। चलो और क्या है देखते हैं। अच्छा, ये देखो, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये मेरे लिए तो चलते फिरते क्लासरूम की तरह है। I just love looking at all these words of wisdom everywhere. तो ये सब किधर होता है, ये पेंटिंग मुझे देखना है। ये तो अमृतसर में होता है, अमृतसर जाना पड़ेगा, जहाजगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा ठीक है, तो अमृतसर में एक जहाजगढ़ है, तो आई थिंक आई एम गोना फाइंड आउट वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस। लेट्स गो। ट्रक आर्ट रिलीजियस आर्ट से स्टार्ट हुआ था एट वन पॉइंट, और धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। लोग कैलीग्राफी करने लगे, लाइंस आने लगे धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली फिर अभी आपको उसमें बहुत सारे विटी वन लाइनर्स दिखेंगे, जस्ट एम्ड एट द ड्राइवर बिहाइंड यू, एंड यू नो जो आप देख के आप यू नो यू विल एंड अप लाइक स्माइलिंग। तो ये ट्रक आर्ट की है, यहाँ पे आर्ट किया जाता है ट्रकों पे। जहाजगढ़ बिल्कुल सही नाम है इस जगह का। इट्स ए सी ऑफ ट्रक्स। यह है ट्रांसपोर्ट नगर, और मुझे पता चला कि हर शहर में ऐसी जगह होती है। छोटे बड़े हर तरह की व्हीकल्स यहीं पे आते हैं फॉर डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, और बेचारे डिसमेंटल होकर जंकयार्ड में भी यहीं से जाते हैं। एंड द सर्कल ऑफ लाइफ इज कंप्लीट। लेकिन आई स्टिल डोंट हैव माय आंसर। इन रंगीन शख्स का हेरोइन वाला मेकअप क्यों होता है और कहाँ किया जाता है? कोई बता सकता है क्या? तो ट्रक जो है वो दुल्हनों की तरह सजाई जाती है, क्योंकि ट्रक का मालिक चाहता है और वो अपनी ट्रक को एक दुल्हन के स्वरूप में, ये देखा गया ज़्यादातर समझते हैं ट्रक के जो ओनर्स हैं कि ये उनकी दुल्हन है और इसको इनको सजाना है। जैसे लोग घर को भी दुल्हनों की तरह सजाते हैं और कहते हैं, ये हमारे यहाँ का बहुत एक सेंटिमेंट है, एक सेंसिबिलिटी है
कि दुल्हन सजाई जाती है, तो जिस चीज़ को आप सजाइए वो दुल्हन बन जाती है। तो ये है सेंसिबिलिटी। सबसे पहले अगर बात करें पहली वीडियो की जो हमने देखी, बहुत खूबसूरत वीडियो थी, जिस तरह जो है डिफाइन किया गया चीज़ों को। और ख़ासतौर पर अगर बात करें एडवर्ड की, एडवर्ड जो है वो पिछले 10 सालों से जो है इंडिया में रह रहे हैं, अब तो ज़्यादा अरसा हो गया होगा, लेकिन जो उनकी हिंदी बोलने की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। वरना हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कटरीना कैसे ज़्यादा हिंदी तो ये अच्छी बोल रहे हैं। मतलब इतना एक फॉरेनर जब आप हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा फिरंगी टच आता है। इनमें भी है लेकिन बहुत कम बिल्कुल है, और बहुत क्लैरिटी है वर्ड्स की। और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, वो मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फॉरेनर आपकी कंट्री में सही बात है आपकी संस्कृति को फॉलो कर रहा है। तो ये समथिंग इज वेरी इंस्पिरेशनल मैं बोलूंगी। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रक आर्ट की, तो ट्रक आर्ट जो है वो ऐसी चीज है कि वाकई आपके दिल को लुभाती हैं, आपको दूर से ही बहुत खूबसूरत लगता है ट्रक आर्ट। अच्छा, वैसे ट्रक आर्ट पर जाने से पहले मैं सबसे पहले एडवर्ड की कुछ और तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने दिन का स्टार्ट करते हैं, और सूर्य नमस्कार को लेकर थोड़ी सी मैं यहाँ पर जानकारी मौजम को देना चाहूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को तो इस चीज का आइडिया होगा कि सूर्य नमस्कार जो पानी फेंकते हैं, मतलब इस तरीके से वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सनरेज होती हैं, जो पहली होती है, मतलब मैंने ऐसा सुना है, अब मुझे नहीं पता कि मैं सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन वो जो रेज आती हैं वो सही नहीं होती आपके लिए ना। अच्छा। तो फिर वो जो पानी है वो उनको मतलब उससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो खत्म करता है इससे। और सूर्य नमस्कार इन्होंने जैसा किया मुझे भी वैसा ही आता है, और मैं भी उतना ही कर पाती हूँ। लेकिन ये कि बाकी में सूर्य नमस्कार करने में मौसम को भी वैसे मैं बहुत बोलती हूँ किया करो, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इसमें इंगेज होती है। और स्पेशली मतलब वैसे तो मैं मैक्सिमम 6 टाइम्स ही कर पाती हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता, लेकिन ये कि आपको वाकई में बहुत अच्छा फील होता है। और उसके बाद हम आएंगे ट्रक आर्ट पे। हाँ चलो ट्रक आर्ट पर अभी आ जाते हैं। वैसे ट्रक आर्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि मैंने भी जो यहाँ पर देखा, शायद ये पूरा दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान में इससे ज्यादा जो ट्रक्स पर आपको आर्ट वर्क नजर यहाँ पे जो ट्रकों पे लगती है ना ज्यादा आर्ट होता है, पेंटिंग के साथ साथ जो है ना वो जो रात को लाइट वो एक स्टिकर लगाते हैं चमकता है, वो यूज किया जाता है। और जब आगे ऐसा यूज किया पेंट बिल्कुल चमकता, और शीशे लगाए होते हैं, आई मीन एक्सट्रीम किस्म का आर्ट वर्क। यहाँ पे जो होते हैं ना, आप पीछे से गाड़ी आ रही हो ना, वो आगे पता चल जाता है भाई ट्रक जा रही है। ट्रक मैं बोलूंगी इंडियन और पाकिस्तानी ट्रक डिफरेंट है, देखने में भी डिफरेंट है, डिफरेंट है, लेकिन ये कि हॉर्न एक जैसा था जो इसमें था। सही बात है। और ये जो हॉर्न है ना, हम बचपन में बहुत ज्यादा मुंह से निकालते थे। बस नहीं चलो ठीक है, जिसे मौसम को इजाजत देगा ना उसे चले बता दें मौसम को, क्योंकि गाड़ियों का आपको पता है कि ट्रेन्स का बहुत ज्यादा शौक है बचपन से। तो ये और मेरा बड़ा भाई ये दोनों क्या करते थे, हमारी सबकी जूतियां लेकर, जूतियां नहीं कैसेट्स ज्यादा, जूतियां भी लिया करते थे। और पहले जो कैसेट जिस पर गाने वगैरह हम लोग सुनते थे टेप वगैरह पर, तो उनको उनकी ऐसे लंबी सी लाइन बनाकर उनको ट्रेन बना लेते थे, गाड़ियां बनाते थे। और मौसम प्लीज साउंड बताना क्या था? नहीं अब साउंड बड़ी पुरानी बता दे, याद है बहुत ही पीपलीलू इतना फनी। मुझे नहीं पता भाई इन लोगों को ये वाला हॉर्न कहाँ से मुझे सुनने को मिल रहा था, पीपलीलू वाला। बट ये जो पुराने अभी भी खैर यूज होता है ट्रकों में, बसों में, तो वहाँ से जो भी था जो आप बोल रही हैं, तो हमने वहीं पे कैरी किया था। तो ये क्या करते थे कैसेट्स को, और समटाइम जब कैसेट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बड़ी बहन हमारी खरीदा करती थी, तो जब उनसे टुकाइयां हो जाती थी और कैसेट्स वापस ले जाती थी, तो फिर ये जूतियों के साथ ट्रेन बनाया करते। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते थे, कैसेट्स की आपस में टक्कर करवा के फिर एक दूसरे से लड़ते भी थे। मतलब मौसम पूरा हम सिनेरियो क्रिएट करते थे। इसका मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसे लड़ते थे। नहीं मैं पता है ना, मैं मुझे वीडियो देखने का बहुत मजा आया। ये तो मतलब वीडियो देखते देखते हम लोग को अपनी एक किस्सा कहानी याद आ गई और हमने आप लोगों से शेयर कर दी। बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा देखने का, जिस तरीके से उनका एक लाइफस्टाइल है और वो खोज रहे हैं डिफरेंट चीजों को, वो मजीद जानना चाहते हैं देसी लाइफस्टाइल को, वो सबसे
अच्छी बात। और अगर ट्रक आर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। बाहर जो है मैंने वैसे ट्रक्स देखे लेकिन उनके सिंपल से होते हैं, खूबसूरत है उनके ट्रक, लेकिन सिंपल से होते हैं, इसमें किसी किस्म का आर्ट नहीं होता सिवाय कंपनी के लोगों के। अच्छा, लेकिन हमें ये भी पता चला कि ट्रक आर्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। हाँ, हम लोगों को ये भी बिल्कुल पता, ये भी हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत यूनिक किस्म का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रक आर्ट है वो बहुत यूनिक किस्म का है। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको ट्रक आर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इवन के बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, मतलब जो हमारे मिलने वाले हैं, वो लोग जो मतलब बच्चे बाहर ही पैदा हुए, वहां पर ही बड़े हुए, उन लोगों को यहाँ पर आकर चिंगी में बैठने का बड़ा शौक होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोगों ने बैठा नहीं, ये क्या बाजार सी चीजें, क्योंकि उसका शोर बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे कभी भी नहीं पसंद रही चिंची। लेकिन उन इतना शौक होता है भाई, उन लोगों के लिए तो वो अजूबा होती है ना। कभी कभी आकर आपने बैठ कर देख लिया तो भाई इंजॉय कर लिया, एडवेंचर हो गया आपके लिए। जो सारा मतलब सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारते हैं उनको पता होता है कितना मुश्किल है। सही बात मुझे ऐसा लगता है कि जो चिंची है ना, सीरियसली वो एक बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन और साथ फोस्ट्रोक जो नहीं है, दोनों। मतलब मुझे लगता है ये बंद होनी चाहिए सीरियसली। और नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह जो है ना ऐसी रिप्लेस से करना चाहिए कि एक तो उसका शोर खत्म हो और वो जो है ज्यादा नॉइज पोल्यूशन ही फैलाती है तो वो खत्म हो। तो मौसम में जाहिर सी बात है वो बंद होगी तो उसकी जगह पर कोई और आएगी ना। लेकिन पहले सब्स्टिट्यूट आना चाहिए ना, फिर बंद करनी चाहिए यार। डेफिनेटली पहले आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं ना कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम लोगों को क्या सो बोलते हैं, इसको बंद नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फिर तो आप कभी भी कोई गलत चीज होती है। लेकिन बात भी हुई है, पहले उसका भी सब्स्टिट्यूट तो लेके बड़ी गलती जिसने इसको अलाउ किया, मैं ये बोलूंगी दैट्स इट। तो जिसने बनाया नहीं उसकी नहीं, वो मुझे लगता है किसी देसी बंदे नहीं बनाया, घर में बैठे बैठे साथ में लगा वो बनती कैसे, पीछे एक कार टाइप लगा लेते हैं, शायद लोगों ने देखी हो। और आगे जो है मोटरसाइकिल का जो पीछे वाला व्हील होता है वो उतार के लगा देते हैं। लोही चिंग जीते यार, सस्ती। और 2 सीटर से वो 8 सीटर बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन वैसे एक चीज मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ट्रक्स में बैठना और सफर करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ट्रक्स चलाते हैं, वैसे मजा आता है ट्रक में सफर करने का, पता नहीं किया हुआ है जो ट्रक्स नहीं, मैंने वैसे कभी भी ट्रक में सफर बस ये है कि उसकी स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन जो होती है ना, वो थोड़ी छोटी छोटी लगती है गाड़ी में बैठ के। लगता है जो ड्राइविंग मतलब एरिया बोलूंगी, मतलब जो कैबिन, हाँ, जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं, मुझे बहुत कंजेस्टेड लगता है। इसलिए मुझे, और ऊपर से पता नहीं कोई लाल पीली लाइट्स लगाई होती है उन्होंने, ऐसे डिस्को में आम तो भाई अपने आप को रिलैक्स रखते हैं वो बतिया देख के। लाल पीली लाइट से कौन होता है। बट यहाँ पर मैं इसलिए मुझे इसलिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अगर जैसे हम लोग देखते हैं ना शादियों पर भी, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ट्रेंड हो चुका है कि आप बहुत ज्यादा वो डिस्को लाइट्स यूज करते हैं जो आंखों में पड़ती हैं, तो मेरा उससे भी मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बट एनीवे मैं ये बोलूँगी जो लोग आर्ट जिनका है, ट्रक आर्ट है, जो लोग वाकई पेंटिंग करते हैं ट्रक्स पर, वो भी एक बहुत ही मतलब यूनिक आर्टिस्ट हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में कौन कौन सी स्टोरीज होती हैं जो वो वहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं, और वही चीज़ें हम लोगों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बट इंटरनेशनली भी लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी अब हम लोगों को आइडिया हो चुका है। पर ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब आप हमारे चैनल वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।